हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत करती हूँ अपने शांति साहू ब्लॉग पर। और आज गुरुवार है, मेरा व्रत है, गुरुवार का व्रत करती हूँ। सावन का गुरुवार है। मैं पूजा करने जा रही हूँ, आपको पूजा दिखाऊंगी। राधे राधे दोस्तों, पूजा कर रही हूँ गुरुदेव की। ये हमारे विष्णु भगवान है। मैं इनकी पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ। और 1 साल पूरा हो गया। सावन से शुरू किया था, सावन आ गया। 1 साल हो गए मुझे पूजा करते गुरु भगवान की। और ये है मेरे विष्णु भगवान हैं। ये हमारी किताब बहुत दिन की हो गई, इसलिए मैं ये किताब बहुत अच्छी तरह से रखती हूँ। 15 साल की हो गई ये किताब। और मैं बीच में भी व्रत करती थी, बंद कर दी थी। और फिर 1 साल हो गया, पूरा हो गया मेरा 1 साल। सावन से मैंने चालू की थी। और इनके प्रसाद में चने और गुड़, तुलसी की पाती का भोग लगाते हैं विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। और कथा कहूँगी, कथा के बाद सबको प्रसाद दूंगी। आप भी सब प्रसाद लेना और गुरु भगवान का हाथ जोड़ करके नमस्कार करना। ये मेरी गुड़िया बैठी है कथा सुनने के लिए, हाथ जोड़ करके कथा सुनेगी।
घंटी नहीं बजाओगे। किताब में लिखा है कि सुनना चाहिए या तो सुनाना चाहिए किसी से, और खुद नहीं कह के सुनना चाहिए। तो मेरी बच्ची बैठी है सुनने के लिए, जितनी सुनेगी और उठ के चल भी देती है। अब बच्चे पढ़ने चले गए हैं, क्या करूं, कोई सुनने वाला नहीं है। विष्णु भगवान से क्षमा मांगकर और मैं सुनती हूँ खुद कहकर। क्या करूं, कोई कहने वाला नहीं है कथा, खुद तो कहूँगी। और जो मैंने विष्णु भगवान से मांगा था मुझे दे दिया है, इसलिए मैं उनका सच्चे मन से व्रत करती हूँ। आप भी जो इच्छा हो मांगिएगा और व्रत कीजिएगा, विष्णु भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें, और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फूलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करके प्रेम पूर्वक गुरु भगवान महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छा पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है, अति फलदायक है, सभी स्त्री व पुरुषों के लिए है। इसे व्रत में केले का पूजन करना चाहिए तथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रत मंदिर में जाता तथा ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर एक दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा तक दान में देती तथा राजा से भी मना किया करती, दान करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन चले गए थे। घर में रानी और दासियां थी। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी निराश नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावली, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेक यज्ञादि कर्म करो। जिस प्रकार से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति हो। मगर रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे और मनुष्यों को दान दे सकूं तथा जिसे रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। साधु ने